हिंदी सिलेबस बदलने का डर सबसे ज्यादा है। ये मैं क्यों कह रहा हूं? ये देखिए, ये चीज डरावनी है, डराने वाली है। क्यों है डरावने वाली? मैं आपको बताता हूं। नोटिफिकेशन इस बार भी अगर ऐसा ही आया तो हो सकता है चेंज भी देखने को मिले। थोड़ा सिलेबस इस तरह से लिखता है एसएससी अपने नोटिफिकेशन में। अब आप देखो, हिंदी और इंग्लिश का सिलेबस क्यों डरावना है थोड़ा सा। या तो हिंदी करोगे या इंग्लिश करोगे। यहां पे कैंडिडेट्स एबिलिटी टू अंडरस्टैंड बेसिक इंग्लिश एंड हिंदी एंड हिज बेसिक कॉम्प्रिहेंशन वुड बी टेस्टेड। इन्होंने लिखा है कि आपकी बेसिक समझ हिंदी या इंग्लिश में देखी जाएगी कि आपको सामान्य बोलचाल की, लिखने विखने की समझ आपको है या नहीं है। तो बेसिक की हिंदी आज तक पूछता है एसएससी जीडी में टीसीएस। कैसे पूछता था? बहुत आसान आसान। ना उसने कभी संधि पे गया, कभी गया तो एक आध क्वेश्चन पे गलती से चला गया, ना कभी समास पे गया, ना कभी रस छंद अलंकार पे गया। भाई बहुत कुछ उसने, वर्णमाला वगैरह सब कुछ ही छोड़ा हुआ था, क्योंकि वो एडवांस हिंदी में आते हैं। उनका सामान्य बोलचाल भाषा में या बेसिक अंडरस्टैंडिंग में उन सब चीजों की जरूरत ही नहीं पड़ती हिंदी को समझने के लिए। लेकिन ये टीसीएस के अकॉर्डिंग था। भाई वो इस चीज को, इस लाइन को कैसे समझ सकते हैं? यहां सिलेबस तो डिफाइन नहीं है कि संधि समास नहीं आएगा। यहां अगर वो चाहते तो दे भी सकते थे, पर वो मानते थे कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए इसकी जरूरत नहीं है, उन्होंने इस बात को ऐसे समझा। लेकिन एडिक्विटी ऐसे भी तो समझ सकती है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग में संधि समास आसान आसान से पूछे जाने चाहिए। 10th लेवल का पेपर, 10th तक की तो बातें पूछी जानी चाहिए, और 10th में सब आ जाता है, संधि समास वगैरह, रस छंद अलंकार। तो फिर क्या सर ये सब चीजें पूछी जाएंगी? भाई इन सबको थोड़ा थोड़ा पढ़ना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि पहली बार पेपर होगा। आगे तो हम इस बात से अंदाजा लगा लेंगे कि पिछली बार कैसे पूछा था, लेकिन अब पहली बार पूछने जा रहे हैं तो इस बात को वो नहीं देखेंगे कि पहले कैसा पूछा जाता रहा होगा। वो इस बात को पढ़ेंगे बस। अब इससे वो क्या जज करेंगे ये वो जानते हैं। ठीक है? तो इसलिए जो सबसे ज्यादा डबका है, सबसे ज्यादा डर है, तो वो हिंदी के सिलेबस को बदलने का है। थोड़ा बहुत क्वेश्चंस जरूर इर्द गिर्द देखने को मिल सकते हैं, पहले भी मिले हैं, टीसीएस ने भी किया है। एक एक दो दो क्वेश्चंस अगर उन्होंने प्रीवियस दिए अगर देखे तो वो कह देंगे कि हमने भी इसलिए पूछा, पहले भी टीसीएस पूछती रही है। पर टीसीएस ने हमेशा नहीं पूछा, किसी एक साल में पूछ लिया बस। फिर बच्चे उसको पढ़ने भी लगे। तो हम ये पढ़ाएंगे भी फिर आपको। थोड़ा थोड़ा हम बेसिक आपकी अंडरस्टैंडिंग में डेवलप करेंगे। ठीक है? और करनी भी चाहिए, क्योंकि हमें हर तरह से तैयार होना है। तो देखिए बच्चे, तो डर क्यों है? क्योंकि इसका सिलेबस डिफाइन नहीं है। इसलिए हिंदी को थोड़ा सा गौर से पढ़ना पड़ेगा मेरे भाई, है ना? तो इस बात के लिए मैंने वीडियो बनाई कि बच्चे आप केवल धोखे में मत रह जाना कि हमें ये नहीं पढ़ना, वो नहीं पढ़ना, वो पढ़ना, ये नहीं पढ़ना। इस बार हम प्रैक्टिस सेट्स में मैं नीरज सर को बोल दूंगा कि थोड़ा सा इस हिसाब से भी वो बना करके चलें कि एक एक दो दो चीजें वो डालते चलें, ताकि बच्चे को एक क्लैरिटी रहे कि भाई इन क्वेश्चंस को भी मुझे करना है। तो हम अपने प्रैक्टिस सेट्स में भी डलवाएंगे। ठीक है? मैथ, रीजनिंग एंड जीके, ये तीन सब्जेक्ट, मैथ पहले से आसान पूरे चांस रहेंगे, क्योंकि वो अब 10th लेवल दिमाग में रख के चल रहा है। रीजनिंग पहले भी आसान ही आता था मैथ। रीजनिंग 10th लेवल दिमाग में है, तो रीजनिंग भी मुश्किल तो होने वाली नहीं है। जीके टीसीएस के पूछने का एक स्टैंडर्ड था कि वो एसएससी ऐसी जीएस पूछती है, तो वो भी कभी आसान नहीं पूछती थी। पूरी जीएस करना कितना मुश्किल होता था आपको पता है ना? इक्का दुक्का बच्चे का मिलेगा कि कोई पूरा कर, या कोई इत्तेफाक से कभी होता था, और वो भी जीडी में। सीजीएल वीजीएल में तो कभी नहीं होता था। तो वो किस लेवल की जीएस उन्होंने पूछी है, वो ये मानते थे कि 50 में से बच्चा अगर 30-32 ले आए तो बहुत है जीएस, इससे ज्यादा नहीं जाने देंगे। अर्थात वो 60% नंबरों को ठीक ठाक मानते थे। ठीक है? तो यहां अगर हम देखेंगे तो वो ये मानते हैं कि भाई अब 60% आपके 20 में से 12-14 क्वेश्चन ही बच्चा कर पाए, ऐसी वो जीएस बनाते थे। पर अब जो आपने सिलेक्शन पोस्ट में या उसके ग्रेजुएट लेवल तक भी अगर मैं जीएस देखूं, तो ऐसा नहीं है। बच्चा 70%, 75% तक भी जा रहा है। और अगली बात भैया, सिलेक्शन पोस्ट में आपको पता होगा कि अभी
कुछ बच्चों के री एग्जाम कराए हैं 29 तारीख को, बच्चों के विरोध के बाद कि भाई जो किसी का सिस्टम खराब था, किसी का कुछ था, तो 59,000 बच्चों के 55-60,000 के बीच में है वो संख्या, कितनी एग्जैक्ट मुझे नहीं पता। तो उतने बच्चों का 29 तारीख में यानी 29 अगस्त को पेपर कराया गया, और बिल्कुल टीसीएस पैटर्न पर ही पूछ डाला। मतलब वो जो अपना पैटर्न बना रहे थे ना कि भाई ये प्रोबेबिलिटी और ये सब, नहीं, टीसीएस जैसा ही पूछ डाला। तो अब कहीं ना कहीं हो सकता है ये भी इसी लेवल में आ जाए, ये भी एक चांसेस है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के हम ये मान सकते हैं कि अगर एडिक्विटी अपने पैटर्न पे भी गई तो ये तीन चीज मुश्किल नहीं होंगी, जैसी आती रही हैं वैसी ही आएंगी, अगर होंगी तो इनसे आसान हो सकती